तो हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस से कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह का एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल को रख दिया गया। ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी डाइपोल को हम बड़ा दिखा रहे हैं। इस तरह से डाइपोल को रख दिए प्लस माइनस, डाइपोल के बीच का सेपरेशन d। ठीक है, याद कीजिए डाइपोल इतना बड़ा तो नहीं होता है, डाइपोल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लगता है कि एक पॉइंट है। ठीक है, और जिस लोकेशन पे डाइपोल रखा होता है वहां पे हमको क्या ढूंढना होता है, वहां पे हमको क्या ढूंढना होता है फोर्स निकालने के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। इस डाइपोल को हम बोल देते हैं P, डाइपोल मोमेंट P है, डाइपोल P कितना होगा, P डेल E वेक्टर बाई डेल L। याद कीजिए। अच्छा, जहां पे डाइपोल रखा हुआ है ना वहां के आसपास का ही ना हमको डेल E बाई डेल L चाहिए। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और इसको ये बता देते हैं। इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब बताइए कि जहां पे हम डाइपोल को रखे थे, मान लीजिए कि डाइपोल को हम यहां रखे थे, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास हम डाइपोल को रखे थे। इस पॉइंट को हम क्या दिखा दें, रेड मार्क से दिखा देते हैं। यहां डाइपोल को हम यहां रखे थे, हमको इसी लोकेशन पे क्या चाहिए, डेल E बाई डेल L। क्यों चाहिए, टू फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल केप्ट एट दिस लोकेशन। यहीं पे डेल E बाई डेल L चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात कि जिस पॉइंट का हम यहां चर्चा कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम ग्रीन एरो से दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तो तीन कंपोनेंट होंगे इन जनरल, तीन कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा, एक होगा जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप बोल दीजिए EZ, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में। मतलब हमने क्या किया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E, उसको रिजॉल्व किया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक है, ये EZ हो गया, इस वाले डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको EY बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, EX। I have simply resolved the net electric field at the position of the dipole along x, y and z axis। ठीक है, तो मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन
एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकता हूं? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। पहला चीज क्लियर हो गया। अच्छा, इन जनरल आप बताइए, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देन बहुत सारी बातें हो सकती है। हर लोकेशन पे जो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है विल बी इन जनरली जो होगा किस चीज का फंक्शन होगा? विल बी अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। शॉर्ट में ये बोलिए ना कि एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी गिवन पॉइंट पे, वो इन जनरल तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा। इन जनरल की बात कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है उसको मैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकता हूं ना, उसी को मैं यहां लिख रहा हूं। लेट अस रिप्रेजेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ coordinate x y z. What is x y z? X y z is the coordinate where the dipole has been kept. Plus इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट जो है, y कंपोनेंट वो भी तो इन जनरल फंक्शन ऑफ x y z होगा, दूसरा कोई फंक्शन होगा। सिमिलरली जो z कंपोनेंट होगा वो भी एक फंक्शन ऑफ x y z होगा। अलग अलग फंक्शंस को हम f g h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, ठीक है। ये सब बातें समझ में आना चाहिए। अब देखिए मुझे करना क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। मुझे निकालना है एक्चुअल में डेल ई बाई डेल एल। डेल एल क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। डेल एल क्या होता है? चूंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर चुका हूं तो मैं यहां पे कंजेशन को रिमूव करने के लिए अब इस चीज को हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट तो एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। डेल एल क्या होता है? जिस डायरेक्शन में डाइपोल रखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल रखा हुआ है उसी डायरेक्शन के अलोंग जो छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बस दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाएं, इसी को डेल एल कहते हैं, ठीक है। डेल एल या डी एल, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, ये चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट, इसी पे हमारा सारा डिस्कशन है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, इससे पहले कि हम ये वाला वैल्यू निकालें, ये वैल्यू निकाला कैसे जाता है इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एक फंक्शन है जो तीनों वेरिएबल का के ऊपर डिपेंडेंट है। एक फंक्शन f है जो तीनों वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। मुझे इस फंक्शन का छोटा टुकड़ा लिखना है, मतलब इस फंक्शन में जो स्मॉल चेंज होगा वो लिखना है। तो भैया इसमें तो तीनों वेरिएबल है, तो इस फंक्शन में चेंज तो x के बाद चेंज करने से भी हो जाएगा फंक्शन में चेंज, y को चेंज करने से भी फंक्शन में चेंज हो जाएगा, और z को भी चेंज करने से फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात कि अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा कि मुझे फंक्शन का ये निकालना है, ये चेंज इन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन
ए स्मॉल लेंथ और चेंज इन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा लेंथ, लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल, इस तरह से इसको बोलते हैं, ये निकालना है, ठीक है। क्यों बोलिए क्यों, क्योंकि ये चीज यहां पे कीजिएगा ना तो क्या होगा, ये चीज कीजिए ना, डेल ई बाई डेल एल अगर करेंगे तो क्या होगा, यहां देख के करिए तो डेल ऑफ, ये जो फंक्शन है एफ, शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ बाई डेल एल आई कैप प्लस डेल ऑफ जी बाई डेल एल जे कैप प्लस डेल एच बाई डेल एल के कैप। बाई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग डाइपोल, तो यही हो गया ना, तो आपको इनडायरेक्टली तो यही निकालना है ना। ये देखने में आसान लग रहा है, इसको और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ये देखने में आसान लग रहा है, इसको और कैसे लिखा जाएगा उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हाउ टू फाइंड दीज टर्म्स, ठीक है, ये कैसे निकाला जाए, ये मिल जाएगा ना, तो तब तो फोर्स सीधे क्या हो जाएगा, P डेल ई बाई डेल एल। तो मेरा अब सारा कहानी है कि डेल एल बाई डेल एल, डेल जी बाई डेल एल, डेल एच बाई डेल एल निकालना कैसे है। तो अब ध्यान दीजिए, आप बताइए कि जब मैं डीएल के अलोंग मूव करूंगा ना, ये जो डीएल है डाइपोल के अलोंग का जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है, उस डीएल के अलोंग मूव करूंगा तो क्या मेरा एक्स भी बदलेगा। देखिए ना, एक जनरल ये रहा डाइपोल के अलोंग का छोटा डिस्प्लेसमेंट डीएल है, तो ऑफ कोर्स इस डीएल का तीनों कंपोनेंट होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, इस डीएल का तीनों कंपोनेंट होगा। देखिए ठीक है, इस डीएल में तीनों कंपोनेंट होगा, dx भी होगा, dy भी होगा और dz भी होगा, ठीक है। ये जो dl वेक्टर है, ये dx, dy और dz, ये तीनों से मिलके ना ये dl है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि आपसे मांगा क्या है, डेल एफ बाई डेल एल, ये क्या होगा, क्योंकि ये देखिए यहां पे है, ये क्या है, तो कैसे निकालेंगे। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं डीएल के अलोंग मूव करूंगा तो एक्स में भी चेंज होगा डीएक्स से, वाई में भी चेंज होगा डीवाई से, और जेड में भी चेंज होगा डीजेड से, ठीक है। तो बताइए तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड में ए स्मॉल चेंज क्या होगा अगर x जो है डेल x, अगर x में डेल x का चेंज हो जाए, ठीक है। मेरा कहना है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड में चेंज की स्मॉल चेंज क्या होगा अगर x के बदले हम x में जो है थोड़ा डेल x का बदलाव ले आए, तो कैसे करेंगे बताइए। डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x डेल एफ बाई डेल एक्स, ये क्या देगा, ये क्या देगा, पार्शियल डेरिवेटिव with respect to a small change in x,
ठीक है, मतलब x में स्मॉल चेंज करने से फंक्शन किस रेट से बदलेगा उसका रेट ऑफ चेंज है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल चेंज इन x, ये हो गया डेल f बाई डेल x। तो फंक्शन में चेंज कितने का होगा अगर हम x में इतना का बदलाव करेंगे? तो चेंज इन f दैट इज डेल f, चेंज इन f को ही डेल f कहेंगे, ठीक है, ड्यू टू डेल्टा x चेंज इन x। x में डेल x चेंज होने से क्या होगा? तो क्या करेंगे? डेल f बाई डेल x इंटू ए स्मॉल चेंज इन x। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x जो भी है गुने ए स्मॉल चेंज इन x करेंगे तो स्मॉल चेंज इन फंक्शन ही ना देगा, स्मॉल चेंज इन फंक्शन ही देगा। किस वजह से? ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x, ड्यू टू डेल्टा x चेंज इन x, और डेल्टा x स्मॉल चेंज है। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में कि x में डेल x चेंज करने से f में डेल्टा f का चेंज होगा, और डेल्टा f कैसे लिखेंगे? तो भाई डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये है, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मतलब डेल x के चेंज होने पे डेल f का चेंज है, तो डेल्टा x चेंज होने पे कितना का फंक्शन में चेंज हुआ? तो इतना का होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, आराम से सुनते जाइए। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में क्या कहा कि अगर फंक्शन में, फंक्शन f में चेंज कितना होगा? डेल f होगा अगर x में डेल x का चेंज होगा। ठीक है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं। अच्छा, फिर मैग्नीट्यूड वाइज डेल f क्या होगा? स्मॉल चेंज इन फंक्शन क्या होगा? ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डेल x चेंज होने पे फंक्शन में डेल f चेंज हो रहा है, तो डेल्टा x चेंज होने में फंक्शन में कितना का चेंज होगा? तो इनटू डेल्टा x। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेल x चेंज होने की वजह से फंक्शन में डेल f का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा x चेंज होने में फंक्शन में कितना का चेंज होगा? इतना का चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ x में चेंज किया है। सिमिलरली फंक्शन f में चेंज, उस चेंज को हम क्या बोल रहे हैं? डेल f क्या होगा यदि y में डेल y का चेंज होगा? क्योंकि फंक्शन जो है मेरा जो फंक्शन है वो तो
y का भी के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना, x के ऊपर तो था ही, y के ऊपर भी और z के ऊपर भी। तो मेरा कहना है कि मेरे फंक्शन में चेंज कितने का होगा अगर वेरिएबल y में डेल्टा y का चेंज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो हम फिर क्या यूज करेंगे कि डेल f क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी डेल्टा y, डेल y चेंज होने पे ना फंक्शन में डेल f का चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, डेल y चेंज होने पे फंक्शन में डेल f का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा y चेंज होने पे फंक्शन में कितने का चेंज होगा, तो डेल f बाई डेल y इंटू डेल्टा y। ये देखिए डेल्टा है, ये तो हुआ फंक्शन में चेंज, ए स्मॉल चेंज, किस वजह से, वेरिएबल y में डेल्टा y बदलाव लाने की वजह से फंक्शन में जो स्मॉल चेंज हुआ है। ये तो हो गया x की वजह से जो चेंज, ये हो गया y की वजह से चेंज। सिमिलरली z की वजह से भी तो चेंज होगा ना, एक बात बताइए कि सिमिलरली फंक्शन f में चेंज कितना होगा यदि z में डेल्टा z का बदलाव होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू z, यानी z में डेल्टा, z में डेल z का चेंज होने पे कितना चेंज हो रहा है फंक्शन में, डेल f। फंक्शन में जो चेंज है उसको डेल f बोले हैं, तो फंक्शन डेल f से बदला है कब, जब हम z को डेल z से बदले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं z में, z वेरिएबल में डेल z का बदलाव लाऊं तो फंक्शन में डेल f का बदलाव होगा अगर, तो फिर z अगर डेल्टा z से बदल दिया जाए तो कितने का बदलाव होगा, तो डेल f बाई डेल z इंटू डेल्टा z। ठीक है, ये बदलाव हो गया ड्यू टू चेंज इन z बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा z। ठीक है, ये तो हो गया कि फंक्शन में तीनों वेरिएबल को बदलने से अलग अलग बदलाव क्या होगा, तो डेल f बाई डेल x, मतलब डेल्टा x के बदलने पे फंक्शन डेल f से बदला है, डेल x का बदलाव करने पे फंक्शन में डेल f का बदलाव हुआ है, तो डेल्टा x चेंज होने पे फंक्शन में बदलाव कितना होगा, इतना। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल x के चेंज होने पे, डेल x का बदलाव होने पे फंक्शन में डेल f का चेंज है, तो 1 यूनिट के बदलाव पे क्या होगा, डेल f बाई डेल x, तो डेल्टा x यूनिट, डेल्टा x यूनिट के बदलाव में कितने का फंक्शन में चेंज होगा, तो डेल f बाई डेल x इंटू डेल्टा x। बार बार बोल रहा हूं मैं, ये डेल्टा x और ये डेल x है। ठीक है, यही लॉजिक से डेल y, यही लॉजिक से डेल्टा y बदलाव होने पे फंक्शन में कितना चेंज होगा, डेल f बाई डेल y इंटू डेल्टा y। और सिमिलरली यहां z वाला, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना चीज मैंने क्यों बोला, कि जब आप ध्यान से देखिएगा, आपको चाहिए क्या था, याद कीजिए तो,
डेल ई बाई डेल एल चाहिए था ना, इंटू पी, यही ना फोर्स था, और ये निकल के क्या था, P इंटू डो ई एक्स बाई डो एल आई कैप प्लस डो ई वाई बाई डो एल जे कैप प्लस डो ई जेड बाई डो एल के कैप। मेरा कहना है कि EX जो था वो तो EX जो था वो तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था। अब आप बताइए कि जब आप डाइपोल के लॉन्ग डीएल लेंथ बढ़िएगा ना, ये डीएल यहां पे है अभी तक, डीएल लेंथ बढ़िएगा तो आपका एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा और जेड भी बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी क्या होगा, डेल एफ ऑफ एक्स वाई जेड बाई डेल एल, यानी डेल एल का बदलाव होने पे फंक्शन में डेल एफ का चेंज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वहीं पे लाने के लिए आपको इतना किए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि मैं अगर डीएल लेंथ डाइपोल के लॉन्ग मूव करूंगा तो मेरा जो फंक्शन एफ है, मेरा फंक्शन एफ, उसमें डेल्टा एफ का बदलाव तो पक्का आएगा, और ये डेल्टा एफ का बदलाव को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। अब बोलिए क्यों, क्योंकि जब आप डीएल लेंथ मूव कीजिएगा ना डाइपोल के लॉन्ग तो आपका ना एक्स भी डीएक्स से बदल जाएगा, वाई भी डीवाई से बदल जाएगा और जेड भी डीजेड से बदल जाएगा। मतलब तीनों पैरामीटर बदल रहा है। मतलब जो EX फील्ड है ना, ये जो फंक्शन f है, इसमें इसका तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो तीनों कोऑर्डिनेट बदलने की वजह से फंक्शन में बदलाव होगा कि नहीं, x के बदलने से भी फंक्शन में बदलाव होगा, y कोऑर्डिनेट के बदलने से भी फंक्शन में बदलाव होगा और z कोऑर्डिनेट के बदलने से भी फंक्शन में बदलाव होगा। तो टोटल चेंज इन फंक्शन, टोटल चेंज इन फंक्शन ड्यू टू change of del x, del y and del z in the values of, due to change of del x, del y and del z in the values of x, y and z, ये चीज ये हुआ बराबर क्या हो गया, ये चीज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोले, क्योंकि जब डीएल के अलॉन्ग आप मूव कीजिएगा ना तो इन जनरल ये तीनों चीज चेंज होगा ना, एक्स वाई जेड तीनों ही बदलेगा। जब आप इसके अलॉन्ग मूव कीजिएगा तो तब आपका फंक्शन में बदलाव तीनों कोऑर्डिनेट्स में बदलाव की वजह से आएगा ना। ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया डेल एफ बराबर डेल, ये हो गया डेल्टा एफ दैट इज स्मॉल चेंज, ये डेल्टा एफ हुआ, और ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, डेल्टा एफ नहीं चाहिए। याद कीजिए, हमको क्या चाहिए, ये क्वांटिटी क्या है, डेल ई एक्स बाई डेल एल क्या था, ये एक्चुअली डेल एफ बाई डेल एल है, ये चाहिए ना। ई एक्स को हमने क्या माना था, ई एक्स को क्या माना था हमने, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमको डेल ई एक्स बाई डेल एल इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एल। अब देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डेल एल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आप ही बताइए लॉजिकली, मैथमेटिकली कि
डेल्टा एफ बाई डेल्टा एल, ये कौन सा रूप ले लेगा? डेल एफ बाई डेल एल ही ना रूप ले लेगा जो आपको चाहिए था। डेल्टा एल है स्मॉल चेंज इन एल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग डाइपोल, उसी को डेल्टा एल बोल रहे हैं। वही ये रूप ले लेगा कि नहीं? डेल एफ बाई डेल एल। अच्छा यहां क्या है? डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू, ये क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? ये तो डेल एक्स बाई डेल एल का रूप ले लेगा, प्लस दूसरा वाला क्या होगा? डेल एक्स बाई डेल वाई इंटू, ये क्या रूप ले लेगा? डेल वाई बाई डेल एक्स। अल्टीमेटली ये दोनों छोटा क्वांटिटी है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस क्या हो गया? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एल, प्लस क्या लिखाएगा? डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एल। ये हो गया डेल एफ बाई डेल एल, जो कि आपको यहां चाहिए था। ये डेल एफ बाई डेल एल ही तो है, क्योंकि ई एक्स को हम एफ बोले थे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ई एक्स को। ये हुआ, ये पहला टर्म हुआ, देखिए ठीक है। सिमिलरली ये पहला टर्म हुआ, ये पहला। सिमिलरली दूसरा टर्म क्या हुआ? तो याद कीजिए ई वाई क्या था? फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन था किसका? एक्स वाई जेड का। तो ई वाई, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? डेल ई वाई बाई डेल एल। तो डेल ई वाई बाई डेल एल इज इक्विवेलेंट टू डेल जी बाई डेल एल। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? यहां देखिए, डेल जी बाई डेल एल सिमिलरली कैसे लिखा गया? इसी की तरह लिखिए, लिखिए डेल जी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एल प्लस डेल जी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एल प्लस डेल जी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एल, ये लिखा जा सकता है। और सिमिलरली डेल एच बाई डेल एल को क्या लिखेगा? डेल एच बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एल प्लस डेल एच बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एल प्लस डेल जी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एल। मतलब सिमिलरली लिखे हैं ये तीनों टर्म मिल गया ना, तो मेरा काम हो गया। ये तीनों टर्म, ये देखें ना, ये तीनों टर्म मिल गया ना एक तरह से, क्योंकि EZ जो है वो एक्चुअल में H है, EY जो है EZ जो है वो एक्चुअल में क्या है? EZ को हम क्या बोले थे? H ऑफ एक्स वाई जेड, एक फंक्शन का नाम लिए थे। EY है G ऑफ एक्स वाई जेड और EX है F ऑफ एक्स वाई जेड। तो हम तो तीनों का डेरिवेटिव यहां लिख लिए ना, तो मेरा काम फाइनल होने जा रहा है। देखिए क्या, देखिए क्या, फोर्स का एक्सप्रेशन आया P ये पहला टर्म, ये वाला, ये लिखाएगा कितना?
ठीक है, ये आई कैप हुआ। सिमिलरली प्लस पी डेल जी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एल डेल जी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एल प्लस डेल जी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एल जे कैप। और सिमिलरली P इंटू डेल एच बाई डेल एक्स इंटू वही वाला चीज ये प्लस डेल एच बाई डेल वाई इंटू ये वाला चीज प्लस डेल जी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एल। और क्या होगा के कैप। मतलब इन जनरल फोर्स का एक्सप्रेशन ये आया, तो देखने में बड़ा भयावह लग रहा है, ठीक है। हालांकि अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ आई कैप वाला जो पोर्शन है ना उस पे फोकस करते हैं और उसके बाद जनरलाइज कर देते हैं। आई कैप वाला जो है उसके बाद सारा चीज तो वैसे ही रिपीट हुआ है। ध्यान दीजिए, इसको ओपन अप कीजिए, इसको ओपन अप कीजिए, क्या होगा P डेल एक्स बाई डेल एल इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस P डेल वाई बाई डेल एल इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस P डेल जेड बाई डेल एल इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। ये हुआ आई कैप। आई कैप डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है डाइपोल पे। फिर सिमिलरली हम बाकी पे जनरलाइज कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये जो डेल एक्स बाई डेल एल है ये क्या है, याद कीजिए कि लेंथ ऑफ द डाइपोल जो था, याद है ऐसे लेंथ ऑफ डाइपोल बनाए थे और उसी के लिए हम छोटा डिस्प्लेसमेंट को डीएल बोले थे या डेल एल बोलिए। इसका 3 कंपोनेंट था जो हम लोग दिखाए थे, क्या था, इसी के अलावा ना डाइपोल है, डाइपोल जो वेक्टर है मेरा इसी डीएल के अलावा है ना। अच्छा अब बताइए ये और ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर डीएल के अलावा है, तो लेट अस से कि डीएल का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, डीएल को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो डीएल का कंपोनेंट एक इधर होगा dx, एक इधर होगा dy, ठीक है। ऐसे दिखाइए, छोटा थोड़ा सा दिखाइए, ये रहा dl, इसी के अलावा डाइपोल मोमेंट वेक्टर p है, और ये रहा y, ये रहा x, ठीक है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy, और फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dz। ये 3 डिस्प्लेसमेंट हो के ही ना आपका ये dl मिलेगा। dl कैसे मिलेगा, dx dy dz। अच्छा, ये dx by dl क्या है भाई, dl पूरा वेक्टर है और dx dl का ही x कंपोनेंट है। dl जो है, अब इसको हम दूसरे वे में दिखा सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे दिखा सकते हैं।
ऐसे डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए x है, अगर ये y है तो ये z हो जाएगा, x क्रॉस y z होता है। अब बताइए कि अगर ये dl है तो इधर क्या होगा dx, और आप ही बताइए dx बाई dl क्या देगा, dx बेस बाय हाइपोटेनस क्या देगा, ये cos थीटा देगा। cos थीटा क्या है dx बाई dl, तो यानी cos थीटा तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, हम तो वेक्टर में पढ़े हैं कि ये जो dx बाई dl है ये तो बेस बाय हाइपोटेनस है, तो ये क्या दे देगा, जो dl वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका cos वैल्यू दे रहा है dx बाई dl। अच्छा dl वेक्टर किसके लॉन्ग है, डाइपोल के लॉन्ग है, तो शॉर्ट में बोलिए ना कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू p इंटू डेल एक्स बाई डेल एल क्या हो जाएगा, तो ये डेल एक्स बाई डेल एल जो है, डेल एक्स बाई डेल एल क्या हुआ, ये था डेल एक्स या dx बोलिए, और ये dl है, तो dx बाई dl तो cos थीटा दे रहा है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका cos वैल्यू है ना, तो सीधे dx बाई dl को क्या बोलेगा cos थीटा, ठीक है। cos थीटा बराबर dx बाई dl, और यही चीज क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल एल। छोटे लेवल पे तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। अच्छा p cos थीटा डेल एफ बाई डेल एक्स हुआ। सिमिलरली ये डेल y बाई डेल एल क्या होगा, डेल y है स्मॉल चेंज अलोंग y एक्सिस, तो डेल y बाई डेल एल क्या देगा, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये है डेल एल, इधर जो डेल y बाई डेल एल क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना, इसको बोल दीजिए अल्फा या इसको बोल दीजिए फाई, तो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो फाई है, तो डेल y बाई डेल एल क्या देगा cos फाई, तो p cos फाई इंटू ये वाला क्वांटिटी डेल एफ बाई डेल वाई हुआ, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा p इंटू डेल जेड बाई डेल एल। सिमिलरली जो z एक्सिस के साथ जो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंगल बना रहा है ना z के साथ उसको हम बोल देते हैं कुछ गामा, तो यहां पे क्या बोलेंगे p cos गामा इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। कुछ लोग इसी थीटा को अल्फा भी लिखते हैं, तो आप चाहेंगे तो इसको p cos अल्फा डेल एफ बाई डेल एक्स बोलिए, इस फाई को बीटा भी बोलते हैं, तो p cos बीटा डेल एफ बाई डेल वाई बोलिए, और ये क्या हो गया p cos गामा डेल एफ बाई डेल जेड। ऐसे भी लोग लिखते हैं, थीटा के बदले अल्फा बोलते हैं, फाई के बदले बीटा। अब आप ही बताइए कि ये रहा डाइपोल मोमेंट p और x के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो p का cos अल्फा क्या देगा, डाइपोल मोमेंट का x कंपोनेंट देगा ना, तो p का cos अल्फा क्या है, डाइपोल मोमेंट का x कंपोनेंट px है ना, और ये डेल एफ बाई डेल एक्स। सिमिलरली p का cos बीटा क्या देगा, y के साथ जो एंगल बन रहा था डाइपोल मोमेंट का वो बीटा था, तो p का cos बीटा क्या देगा, y कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इनटू डेल एफ बाई डेल वाई, जो है सो है, जो है ये दिख रहा है, प्लस p का cos गामा क्या होगा pz यानी z कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू डेल एफ बाई डेल जेड। ये है। चलिए अब एकदम फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर जा रहे हैं। अच्छा एक चीज और,
यहाँ पे जो डेल एच बाई डेल एल था, तो यहाँ पे ये जी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एच होना चाहिए, और यहाँ पे भी जी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच। ये आप समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है। देखिए आया क्या, जो आई कंपोनेंट था ना फोर्स का, जो डाइपोल पे लगने वाला फोर्स था, उसका जो आई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, वो आप लिखें अल्टीमेटली ये, ठीक है। जनरल सिमिलरली जे डायरेक्शन में लगने वाला लिख दीजिएगा के डायरेक्शन में। अभी पहले देखिए कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है ना, जो डाइपोल पे लगने वाला फोर्स है, उसका एक्स कंपोनेंट वो क्या लिखा है, px इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी वाई, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डाइपोल, इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस पी जेड इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। देखिए सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स भी क्या लिखाएगा, यहाँ px ही लिखाएगा। देखिए ये गुने डेल एक्स बाई डेल एल, px ही ना होगा, ये और ये px मिल जाए, बन के px होगा ना, x कॉम्पोनेंट ऑफ डाइपोल इंटू डेल जी बाई डेल एक्स, बस f के बदले g आएगा, और फिर लास्ट में z कंपोनेंट ऑफ फोर्स में, z कंपोनेंट ऑफ फोर्स में h आएगा f के बदले। तो बस इसी में फोकस कर लेते हैं, जनरलाइज कर देंगे। इस चीज को लिखने का हम एक छोटा तरीका बताते हैं, ये सब तो डेरिवेशन हुआ, देखिएगा इस चीज को लिखने का। मैं इस चीज को देखिएगा, मैं ऐसे लिखूंगा, लेट अस से डेल इज अ ऑपरेटर, is a symbol या ऑपरेटर बोलिए, which is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट है, देखिए डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप। देखिए एक सिंबल है, ऑपरेटर है, देखिए इस तरह का शॉर्टकट हम डेवलप किए, शॉर्टकट बोल सकते हैं, ठीक है, ये डेवलप किए। तो हम इस चीज को, जो फोर्स आएगा ना टोटल, तो उसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, टोटल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिएगा मेरा आर्गुमेंट, डेल डाइपोल मोमेंट वेक्टर p डॉट डेल, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अब आप बोलिएगा ये कैसे है, इससे ये कैसे रिलेट होगा, सो देखिए मेरा आर्गुमेंट ये है, जहां पे डेल का मतलब ये है, p तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, e इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो एक्चुअल में है क्या, f ऑफ x y z i कैप प्लस g ऑफ x y z j कैप प्लस h ऑफ x y z k कैप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब देखिएगा ये चीज और जो अभी हम लाए हैं ये चीज, ये कैसे बराबर है, ये देखिए, कहानी खत्म। देखिए ये चीज हम ओपन कर रहे हैं, P को क्या लिखा जा सकता है, px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, तब P डॉट डेल क्या होगा, ये डेल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, P डॉट डेल क्या होगा, तो px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप डॉट डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप। ये सिंबल है बस, शॉर्टकट। बताइए तो आई कैप का डॉट आई कैप के साथ ही होता है ना, तो क्या लिखाएगा, पी एक्स और डो बाई डो एक्स, सिमिलरली वाई जे कैप और जे कैप एक साथ होगा, तो प्लस पी वाई डो बाई डो वाई, फिर पी जेड और पी, ये के कैप और के कैप का डॉट होगा, तो पी जेड
डो बाई डो जेड। ये कहां तक का कहानी हुआ, ये जो कि यहां पे लिखा हुआ पी डॉट डेल, फिर बाहर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए तो पी डॉट डेल और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तब क्या लिखाएगा, तो पहले ये लिखाएगा पी एक्स डो बाई डो एक्स प्लस पी वाई डो बाई डो वाई प्लस पी जेड डो बाई डो जेड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है, तो वो क्या लिखाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस जी ऑफ एक्स वाई जेड, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और प्लस एच ऑफ एक्स वाई जेड, जी ऑफ एक्स वाई जेड जे कैप प्लस एच ऑफ एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए, अब ओपन करना शुरू कीजिए। ये जो टर्म है इसके साथ अगर ये बैठेगा तो क्या होगा, पहला टर्म देखिए, तो ये जो पूरा टर्म है इसके साथ अगर ये आएगा तो क्या आएगा देखिएगा, पी एक्स डो एफ बाई डो एक्स, एफ के ब्रैकेट में एक्स वाई जेड है वो हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, प्लस पी वाई वाईथ कॉम्पोनेंट ऑफ डाइपोल इंटू डो एफ बाई डो वाई, एफ के साथ एक्स वाई जेड है, प्लस पी जेड इंटू डो एफ बाई डो जेड। साफ साफ देखिए, और साथ में क्या बैठा हुआ आई कैप। बाकी काम नहीं तोड़ रहे हैं, बस पहला टर्म को तोड़ रहे हैं। तो हम क्या दिखा दिए कि ये जो टर्म है ये इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या निकल के आया, वही आया ना जो अभी हम यहां लिखे थे। ये देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो ये लिखना और ये लिखना, ये यहां से लाए हैं ना, ये तो सिर्फ आई कैप लाए हैं। सिमिलरली जे कैप लाएंगे, समथिंग इंटू जे कैप, समथिंग इंटू के कैप, तो मतलब मेरा सारा फोर्स आ जाएगा, मतलब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट सब आ जाएगा इस मेथड से। तो मतलब निचोड़ क्या हुआ कि जो एफ एक्स लिखे थे, सिमिलरली जो एफ वाई लिखते, एफ के बदले जी रख के, फिर एफ जेड जो लिखते, तीनों कंपोनेंट एक साथ इस मेथड से आ जाएगा। ये करते ही आपका तीनों कंपोनेंट आई जे और के तीनों कंपोनेंट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका निचोड़ क्या हुआ, मतलब इतना कुछ करने का निचोड़ क्या हुआ, निचोड़ क्या हुआ कि हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिख सकते हैं फोर्स एफ को, डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी डॉट डेल, डेल का मतलब हम समझा दिए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल, इसका मतलब हो गया डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। तो फोर्स लिख सकते हैं ऐसे, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप खुल के लिखेगा तो ये लिखेगा या फिर ये लिखेगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फंक्शन ही ना होगा एक्स वाई जेड का, सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरा फंक्शन होगा, तो जैसे लिखने का मन हो। तो इसके बदले यहां पे लिखा गया ये, इसके बदले यहां ये पूरा एक्सपेंड करके भी यहां लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा वो पूरा आई जे के यहां पे, फिर पूरा फील्ड पूरा फोर्स मिल जाएगा, समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप। जब ये रखिएगा ना पूरा यहां पे, तब आपको ऐसे मिलेगा प्लस समथिंग इनटू के कैप। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिल गया, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिल गया और जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिल गया।
तो आपके काम का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी चीज उन लोगों के लिए था जो डेरिवेशन हुआ है, बस आपके मानसिक शांति के लिए डेरिवेशन दिए हैं कि कुछ लोग ये ना समझे कि बस रटना ही है। रटना नहीं है, इसका डेरिवेशन है और ये एक सिंबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको डेल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, ये डेल सिंबल की वजह से, ठीक है। आपका काम इस एक्सप्रेशन से चल जाएगा। अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।